प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जरा समझते हैं कि शारीरिक समस्याओं का कारण और उसका निवारण क्या है पंडित जी। अर्पिता, ज्योतिष में जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके लिए जिस ग्रह को जिम्मेदार मानते हैं वो सूर्य है जी। चाहे वो किसी की भी कुंडली हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, अगर आपका सूर्य बेहतर नहीं है आप फिजिकली ठीक नहीं रह सकते। तो अगर हम शारीरिक समस्याओं का कारण और निवारण समझें तो शरीर का जो मुख्य निर्माणक ग्रह है वो सूर्य है। जो आपके शरीर को बनाता है, जो आपके शरीर को स्ट्रेंथ देता है, वो ग्रह है सूर्य। सूर्य का कमजोर होना स्वास्थ्य को जरूर खराब करता है। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य मेरी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपके शरीर को बनाता है। इसीलिए सूर्य अगर कमजोर होगा तो स्वास्थ्य जरूर खराब होगा। कुंडली में जो आपका लग्न है उसका जो स्वामी है वो भी आपके शरीर से संबंध रखता है, यानी वो आपके शरीर के बारे में बताता है। लग्न के स्वामी को कहते हैं लग्नेश। अगर लग्नेश कमजोर है तो शरीर कमजोर हो जाता है। हमारा खान पान हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। इसीलिए खान पान के मामले में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप सूर्य की उपासना जरूर करिए। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। सूर्य देव के मंत्रों का जप करिए। संभव हो तो रविवार का उपवास रखिए। यानी आप सूर्य की जितनी उपासना करेंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। और सूर्य की उपासना के साथ साथ भगवान शिव की उपासना करने से भी आपका शरीर बेहतर होगा। तो मोटे तौर पे आपका लग्न, लग्नेश और सूर्य अगर इसको मजबूत किया जाए, इसको ठीक रखा जाए तो आप शरीर के मामले में, फिजिकल बॉडी के मामले में ठीक रहेंगे। शारीरिक समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। तो पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जिसका सूर्य स्ट्रांग हो जाए तो वो शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग हो जाएगा। सूर्य को स्ट्रांग करने के तरीके क्या हैं? क्या सूर्य को जल देने से ही केवल, या कोई और उपाय है? जल देने की सही विधि क्या है, जरा उस पर भी रोशनी डालिए। अर्पिता, सूर्य को जल देना एक बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया है और केवल सूर्य को जल देने का मतलब ये होगा कि आप सूर्य की रोशनी में कम से कम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तो रहेंगे ही। और सूर्य की रोशनी से बहुत सारे रोगों का इलाज होता है, ऐसा आज का विज्ञान मानता है। तो सूर्य को जल देने का सही तरीका तो अर्पिता ये है कि उगते हुए सूर्य को जल दिया जाए, ताकि आप सूर्य को अच्छी तरह से देख सकें। कुछ समय बाद देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उगते हुए सूर्य को जल देना ही सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। उसके अलावा उगते हुए सूर्य की रोशनी में आप कुछ देर 5 मिनट, 7 मिनट रोज अगर बैठें तो इससे भी फायदा होता है। सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता या बहुत कम आता है, उन घरों में रहने वाले लोगों के बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है। आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। कारण यह है कि वो धूप में खेलते नहीं, धूप के संपर्क में आते नहीं। तो जब सूर्य से दूरियां लोगों की बढ़ रही हैं, इसीलिए बीमारियां भी उसी रफ्तार से बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन आजकल पंडित जी बहुत सारे लोग हैं सोसाइटीज में रहते हैं, जैसा आपने जिक्र किया, लोगों के घरों में रोशनी नहीं आती सूर्य की। तो ऐसे में सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सूर्य दिख ही नहीं रहा, आप जल कैसे देंगे?
आप छत पे जाके जल दीजिए, आप पार्क में जाके जल दीजिए। चलिए जल, देखिए जल देने का मतलब ये है कि आपके शरीर को सूर्य का प्रकाश मिलना जी। चाहिए। आप सुबह जाके पार्क में बैठ जाइए, सोसाइटी में पार्क जरूर होते हैं, और सूर्य की रोशनी जब ली जाती है अर्पिता, तो वो सामने से नहीं ली जाती है, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठना होता है। सूर्य की रोशनी हमेशा पीठ की तरफ से ली जाती है और वो रोशनी स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई पूरे शरीर में पहुंच जाती है। तो आप किसी न किसी विधि, अगर 5 मिनट रोज सूर्य की रोशनी लेते हैं या 5 मिनट रोज सूर्य की रोशनी में रहते हैं, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं आपकी वैसे भी ठीक हो जाती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।